नमस्कार दोस्तों। आज हम चलेंगे साल 1556 में, जब भारत की धरती पर दो ताकतों के बीच ऐसी भिड़ंत हुई जिसने मुगल साम्राज्य की किस्मत तय कर दी। ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। एक तरफ थे युवा अकबर, जो उस समय केवल 13 साल के थे, और दूसरी तरफ हेमू, एक हिंदू सेनापति जिसने दिल्ली का ताज अपने बल पर हासिल किया था। पहले समझिए कि हालात क्या थे। साल 1556 में दिल्ली का सिंहासन फिर से खाली पड़ा था, क्योंकि शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टूट चुका था और मुगलों के सम्राट हुमायूं की मृत्यु अचानक सीढ़ियों से गिरने पर हो गई। अब सत्ता का भार उसके बेटे अकबर के सिर पर आ गया, जो उस समय केवल 13 साल के थे। उनके संरक्षक बैरम खान ने उन्हें सहारा दिया। उधर दिल्ली की तरफ एक नई सितारे का उदय हुआ। वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी हेमू, जो पहले अफगान शासकों का सेनापति था, लेकिन अपनी बुद्धि और बहादुरी से उसने खुद दिल्ली जीत ली। हेमू ने खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित कर दिया, और भारत के इतिहास में वो क्षण आया जब दिल्ली पर एक हिंदू शासक का शासन दोबारा स्थापित हुआ। लेकिन बैरम खां ये स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने अकबर के नाम पर एक विशाल सेना तैयार की। अकबर उस समय कन्नौर पंजाब में थे, वहीं उन्हें शाही ताज पहनाया गया। दूसरी ओर हेमू ने 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की सेना जुटाई। उसमें हाथी, घोड़े और तोपखाने शामिल थे। उसका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था। उसने कई बार अफगानों और मुगलों को हराया था। युद्ध का मैदान चुना गया पानीपत। वही जगह जगह पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। 5 नवंबर 1556 की सुबह धूल से भरे मैदान में दो सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ मुगलों की सेना, जो रणनीति और तोपखाने में माहिर थी। दूसरी ओर हेमू की विशाल सेना, जो जोश और संख्या दोनों में आगे थी। शुरुआत में हेमू की सेना ने मुगलों को पीछे ढकेल दिया। उसने अपने 30 हाथियों पर सवार होकर खुद युद्ध का नेतृत्व किया। तोपों की गर्जना, तलवारों की चमक और रणभेरी की आवाज से मैदान गूंज उठा। लेकिन तभी एक तीर हेमू की आंख में आकर लगा। वो गिर पड़े और सेना में अफरा तफरी मच गई। उनके बिना सैनिक दिशाहीन हो गए। इस मौके को बैरम खान ने तुरंत भांप लिया। उन्होंने अकबर के नाम पर मुगल सेना को दुगने जोश से लड़ने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में हेमू की सेना हार गई और हेमू को बंदी बना लिया गया। बैरम खान हेमू को अकबर के सामने लाए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी पहली जीत है, इसे अपने हाथों से पूरा करो। लेकिन युवा अकबर ने कहा, मैं एक गिरे हुए घायल व्यक्ति को नहीं मारूंगा। बैरम खान ने स्वयं हेमू का वध कर दिया और अकबर की पहली विजयी दर्ज हुई। इस प्रकार पानीपत की दूसरी लड़ाई ने तय कर दिया कि भारत में फिर से मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत होगी, जो आगे जाकर अकबर महान के रूप में फूला फला। पानीपत की दूसरी लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं थी, बल्कि ये भारत के इतिहास का वो मोड़ थी जहां एक साम्राज्य गिरा और दूसरा जन्मा। हेमू की वीरता और अकबर की राजनीति, दोनों ने इस युद्ध को अमर बना दिया। और आज भी जब हम पानीपत का नाम लेते हैं, तो हमें याद आता है कि ये मिट्टी केवल खून की नहीं, इतिहास की स्याही से भी लाल है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई, और ऐसी ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।